प्यार से कहना साथ संगत, ये जो भव्य नज़ारा आज यहाँ बना हुआ है, 75वां समागम और उसका आज ये चौथा दिन, जिस तरह से ये रूहानी लहर, सदगुरु की रहमत हम सब पर बरस रही है और आज ये सुंदर नज़ारा और हम सबका सौभाग्य कि इसका भाग बनने का मौका, यहाँ पर पहुँचने का मौका हम सबको मिला। कहने को तो हमने कई बार इसका जिक्र सुना कि पिछले कुछ महीने से इन मैदानों में इस समागम की तैयारियां चल रही हैं। हमने ये भी सुना कि सदगुरु माता जी ने पिछले वर्ष ही सभी को इशारा किया कि 75वें समागम की तैयारियां की जाएं, शुरुआत की जाए। पर जो पिछले 2-3 दिन से ये जो डॉक्यूमेंट्रीज के द्वारा जो दृश्य हमने देखे, जो इतिहास के पन्नों में जाने का मौका मिला, तो ये जो 75वां समागम आज मनाया जा रहा है, इसकी तैयारी पिछले 75 वर्षों से ही चल रही है। क्योंकि ये जो आज रूप निखर के आया है, ये जो एक सुंदर नज़ारा, ये जो रूहानियत और इंसानियत का मिलन, ये विशाल संगम, ये कोई 1 दिवस या 2 दिवस की तैयारी नहीं, चंद रोज की तैयारी नहीं, कुछ महीनों की तैयारी नहीं, वर्षों वर्षों का तप, वर्षों वर्षों का त्याग, बलिदान। और साथ संगत, बखूबी कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिले जिनको देख के लगता है कि हम सब कितने भागों वाले हैं कि इस मिशन में जुड़ने का हमें मौका मिला। सदगुरु की कृपा से सदगुरु के चरणों में आने का मौका मिला, हमें इस सच के पैगाम को अपना तिलफुल योगदान देने का मौका मिला हमें। तो साथ संगत, जो 75 वर्षों का समागमों का जिक्र और किस तरह फिर ये रूप निखरे, पहले समागम, दूसरा समागम, फिर हमने सुना कि किस तरह जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, ग्राउंड छोटे पड़ने लगे, बड़े मैदानों में जाया गया, परिस्थितियां जैसी भी हों, पर संगतों के सत्कार के लिए और उनकी सहूलत के लिए सदगुरु स्वयं सारे अरेंजमेंट, सारी तैयारियां करते देखे और वो बखूबी रीत आज भी चल रही है। पिछले कुछ महीनों से, जब से यहाँ पर फिजिकल रूप में सेवाएं चल रही हैं, तो अनेकों संतों ने अपने योगदान दिए हैं। सेवा दल के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, भाइयों ने, बहनों ने अपना योगदान दिया है। सेवा दल के अधिकारीगण, जो कमिटीज का संगठन किया गया इस समागम को इस रूप में ऑर्गेनाइज करने के लिए, ताकि हर एक जरूरत का ख्याल रखा जाए, सबने सदगुरु की कृपा से अपना योगदान देते हुए अपनी सेवाएं निभाई। और आज ये जो नज़ारा बना है, और दास पिछले 3-4 दिनों से भी रोज रात को जब ग्राउंड में जाता है और संगतों के दर्शन करने को मिलते हैं, तो जो सबके चेहरों पे खुशी दिखती है, तो दिल को ऐसा लगता है कि अगर साथ संगत इस तरह से मुस्कुरा रही है तो सदगुरु जरूर खुश हैं। क्योंकि जब से समालखा में 2018 से
ये जो समागम की लहर यहाँ पहुंची और जब से यहाँ ये नज़ारा बनने लगा, तभी से सदगुरु माता जी ने एक एक महापुरुष को यही कहा कि हमने सिर्फ और सिर्फ इस भाव से सेवा करनी है कि सारी साध संगत का हम पूरी तरह सत्कार कर सकें, उनका ख्याल रख सकें। और साध संगत दास यही अरदास सदगुरु माता जी से करता है कि बहुत कुछ आप जी की कृपा से हो पाया, बहुत कुछ हमारी कमियों की वजह से नहीं हो पाया। आने वाले समय में आप जी अपने आशीर्वाद दीजिए कि बेहतर से बेहतर, सुंदर से सुंदर यहाँ रूप बनता चला जाए और जल्दी ये जो समालखा के मैदान हैं ये भी छोटे पड़ जाएं आप जी के समागम के लिए। और साथ संगत, ये जो थीम जिसको हम बार बार कह रहे हैं, रूहानियत और इंसानियत संग संग, इस पर पिछले 3-4 दिनों से निरंतर विचार, गीत, भाव, कविताएं बहुत ही खूबसूरती से इन दोनों पहलुओं पर रोशनी डाली जा रही है। बड़ी ही खूबसूरती से बताया जा रहा है कि किस तरह से मानवता को रूहानियत की ज़रूरत है, किस तरह से इंसान को इंसान बनने की ज़रूरत है। और साथ संगत, ऐसे ऐसे परोपकारों का जिक्र किया जाता है, बात की जाती है, तो दास के ख्याल में कई बार एक सवाल छोटी उम्र में कि अगर सिर्फ अच्छा इंसान होना काफ़ी है, अच्छी कर्म करना ही काफ़ी है, किसी की मदद करना ही काफ़ी है, किसी को नुकसान ना पहुंचाना ही काफ़ी है, तो फिर रूहानियत की क्या ज़रूरत है? फिर मुझे सेवा, सिमरन, सत्संग की क्या ज़रूरत है? ये भाव या ये सवाल जब उम्र बढ़ रही थी, स्कूल कॉलेज की उम्र थी, तो अक्सर कि जो सिखाया जाता है वो तो सारी दुनिया कर रही है। अच्छे कर्मों की बात की जाए तो अनेक ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो बहुत ही नेक कार्यों में लगे हुए हैं। अनेकों ऐसी संस्थाएं हैं जो नेकी और समाज सेवा में लगी हुई है। अनेकों ऐसे मुल्क हैं, अनेकों ऐसे देश हैं जहाँ पर लोग बहुत ही प्यार से रह रहे हैं। तो फिर जहाँ अच्छा आचरण या जहाँ इस तरह का अच्छा व्यवहार पहुंच चुका है, तो क्या वहाँ रूहानियत आ गई है? साथ संगत, फिर सदगुरु माता जी ने अभी पीछे ही 2 दिन पहले एक बीज और एक वृक्ष का रिश्ता बताया कि किस तरह हर एक बीज में वो संभावना है कि वो एक विशाल वृक्ष बन सकता है। किस तरह एक बीज सिर्फ बीज तक सीमित रह जाए तो वो अपने जीवन जो उसके अंदर संभावना थी वो विस्तारित रूप लेने की, उससे वंचित रह जाएगा। वो अपना वो रूप नहीं ले पाएगा जहां उस पे फल हों, जहां वो छाया दे रहा है, जहां वो एक सुंदरता बन रहा है धरती पर। तो साथ संगत, अगर वो बीज जब पौधा बने और ये सवाल पूछने लग जाए कि अब मैं पौधा तो बन गया हूं, मुझे वृक्ष बनने की क्या जरूरत है? पौधा होना ही काफी है। जैसे दास के ख्याल आता था कि अच्छे कर्म अगर काफी हैं तो फिर अब इससे आगे और क्या? जब रूहानियत प्राप्त करके भी ही इंसानियत करनी है, जब रूहानियत प्राप्त करके भी
अच्छे कर्म ही करने हैं तो वो तो वैसे ही किए जा सकते हैं। तो वही हाल कि वो पौधा पूछ रहा है कि पेड़ बन के मिलेगा क्या, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है खाद की, क्या जरूरत है पानी की, क्या जरूरत है मुझे ये विस्तार लेने की। साथ संगत, ना उस पौधे को उस सवाल का जवाब मिल सकता है जब तक वो वृक्ष ना बन जाए, ना उसको कोई समझा सकता है, क्योंकि वो वही गूंगे के गुड़ वाली बात कि जब तक वो अवस्था इनकी कृपा से नहीं मिलती तब तक ये सवाल मन में, बुद्धि में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अब जब अच्छा इंसान बनना अगर काफी नहीं, तो फिर यहां इंसानियत का जिक्र क्यों बार बार किया जा रहा है, और यहां कौन सी इंसानियत का जिक्र किया जा रहा है। तो साथ संगत सदगुरु माता जी ने एक और बात फरमाई कि रूहानियत को प्राप्त करना, प्राप्त कर जाना ही एक मुकम्मल इंसान होना है। अगर इंसान बनकर मैं इस जीवन में आया हूं, मुझे परमात्मा के द्वारा ये मौका मिला है, तो जब तक इस परमात्मा से इकमिक मैं नहीं हो जाता तब तक मैं अपने पर्पस को सर्व नहीं कर रहा हूं। और फिर जब उस पर्पस को सर्व करके जब ये रूहानी रंग मुझ पे चढ़ जाता है, और फिर वहां से उस रंग से जो कर्म होते हैं वो अपने आप ही इंसानियत हो जाते हैं। तो इस संकरे पथ पर बस अपनी मैं को मिटाते चले जाएं, समर्पण करते चले जाएं, सदगुरु की चरण धूल बनते चले जाएं, और फिर ये जो सीधा सांकरा पथ है बहुत ही आनंदमय, ये जो जीवन है बहुत ही आनंदमय बनता चला जाएगा। और साथ संगत दास, अंत में आज ये जो इस रूप में सदगुरु ने सेवा ये जो बख्शी है, तो आज साथ संगत भी सामने है, सदगुरु माता जी भी साथ। तो दास अपने लिए एक अरदास आप सबके चरणों से, सदगुरु के चरणों से मांगना चाहेगा कि जो सेवा बख्शी है ये निभानी भी आपने, करवानी भी आपने है। किस तरह से हमने, जो दास पहले जिक्र कर रहा था, इतिहास के पन्नों में देखा कि जो ये तप त्याग, ये जो कितने प्रेम से ये जो मिशन यहाँ तक पहुँचा है, ये जो परिवार इतना सुंदर विशाल रूप बना है, तो दास अपने लिए यही अरदास करता है कि अंत श्वासों तक जैसे आप जी चाहते हैं, आप जी की साथ संगत की सेवा इसी रूप में, जिस तरह से आप जी चाहते हैं, सर आंखों पर साथ संगत को ताउम्र बिठाकर दास निभा सके, कर सके, सबकी मुस्कुराहट का कारण बन सके। और सर्वप्रथम आप जी की मुस्कुराहट, आप जी को रिझाते हुए ये बाकी जो सेवाएं हैं निभें, क्योंकि आप जी मुस्कुरा रहे हैं तो संगत भी मुस्कुरा रही है, सारा विश्व मुस्कुरा रहा है, सारी दुनिया मुस्कुरा रही है। तो ये तौफीक भी आप जी ने बख्शनी है कि आप जी की मुस्कुराहट का कारण दास बन सके। और साथ संगत, फिर ये जो समागम जो जब से अनाउंस हुआ मार्च से, और सिर्फ उसके बाद से समागम ही सबके मनों में चल रहा कि बस समागम आने वाला है, 75वां समागम आने वाला है, सबने पहुंचना है। और सब पहुंच भी गए इनकी कृपा से, और जो नहीं पहुंच पाए इन्होंने खुद ही उनकी हाजिरी कबूल करी। और साथ संगत, आज इस रूहानी आनंद में 4 दिन कहाँ बीत गए, और जब भी गाड़ी में वापस जाते हैं तो अच्छा, अब तो समागम खत्म होने वाला है, 1 दिन और रह गया है, 2 दिन और रह गए हैं।
अब अगला क्या होगा, अगला समागम कब आएगा। तो साथ संगत, ये तो इनकी रहमतों का ये जो बारिश है ये तो होती रहेगी, पर साथ ही इन्होंने एक महत्वपूर्ण शिक्षा हमें जो दी है वो स्थिरता भी दी है कि बिल्कुल आनंद लेना है, हर चीज का लेना है, पर साथ ही स्थिर। ये जो मन है ये कभी आज में अभी में रहना इसको अच्छा नहीं लगता। आज 75वें समागम का आनंद ले रहे हैं, लेकिन तैयारी या मन में 76वें समागम की चल रही है। आना तो वो भी आएगा, लेकिन जब वो आएगा उसका आनंद हम तब लेंगे, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा सबक जो हमें दिया है कि ये जो निरंकार के साथ एकमिक हुआ जा सकता है, अगर वो सिर्फ अभी हुआ जा सकता है। इस मोमेंट में अगर मैं मुक्त नहीं हूँ, इस मोमेंट में, इस पल में अगर मैं इस परमात्मा के साथ एकमिक नहीं हूँ, तो अगले पल का मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में इस पल में नहीं बसा हुआ, तो आने वाले पलों की कोई गारंटी नहीं है। जो शहंशाह जी ने अवतार बानी में लिखा है कि बीते नू ललचाइयां नजरा नाल तकाना माया है। मैं पीछे मुड़ मुड़ के ही देखता जाऊं कि पिछला दिन रैली का बड़ा अच्छा था, पर अब वो माया का रूप ना बन जाए कहीं मेरे लिए। आंधे समय दे सुपने ले ले, वक्त बिताना माया है। अब मैं आगे का देखने लग जाऊं कि अच्छा जनवरी में महाराष्ट्र वाला समागम भी आएगा, उसने भी आना है साथ संगत, और आते रहना है। और इनकी रहनुमाई में हमने बहुत सारे समागम आनंद लेते रहना है, लेकिन इस आध्यात्मिकता का जो ये ज्ञान, ये जो सत्य का ज्ञान, ये जो परमात्मा से एकमिक होने की अवस्था मिली है, ये जो एहसास, ये बने रहे। क्योंकि अगर ये इस पल में बना हुआ है, इस पल में मैं अगर परमात्मा के साथ एकमिक हूँ, तो वाकई मैं मुक्त हूँ। क्योंकि दास ये भी बात कहता है कि जब ये ज्ञान देते हैं तो ये नहीं कहते कि आप इतने समय बाद मुक्त हो जाओगे। ये जब ज्ञान देते हैं ये उसी पल मुक्त कर देते हैं, पर वो मुक्त रहना मेरी जिम्मेवारी है। ज्ञान गुरुदा इंसाना नु मुक्ति मार्ग पांदा है, तो अब उस मार्ग पर रहना मेरी जिम्मेवारी है। और मेरी जिम्मेवारी, जब दास कहता है बस में हमारे कुछ नहीं है, बस जिम्मेवारी इतनी कि जब ये शीश झुका दिया है इनके चरणों में, तो उसको बस झुका रहने दें, बाकी काम इनका इन्होंने कर देना है। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद।